जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार दरोगा मेंस टारगेट बैच जो 2024 के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था द्वारा चलाया जा रहा है दोस्तों, और यह मेंस एग्जाम के लिए है, जिसमें दोस्तों आज का हम लोग टेस्ट नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और यह मास्टर क्लास के रूप में हम लोग देखेंगे। टेस्ट नंबर 15, 16, 17, 18, 19 यह दोस्तों हम लोग टोटल एक ही वीडियो में इसको समाप्त कर देंगे, और एक ही क्लास में दोस्तों 5 सेट टोटल हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम नज़दीक आ गया है, क्योंकि 25/2/2024 को ही एग्जाम हो गया है। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेट नंबर 15। देखिए दोस्तों, यही है बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा मॉक टेस्ट 15 है। टेस्ट 15 के हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। याद रखिएगा, हरेंद्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संसदीय विशेषाधिकार संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। देखिए दोस्तों, ब्रिटेन से संसदीय विशेषाधिकार संबंधी प्रावधान लिया गया है, ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बम्बई प्रांत को विभाजित कर कब गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य का निर्माण किया गया था? तो 3 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1960 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, 1960 ईस्वी में बम्बई प्रांत को विभाजित कर गुजरात और महाराष्ट्र राज्य को दोस्तों निर्माण किया गया था। और दोस्तों देखिए, इसका आप लोग का पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बोलता है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर संविधान को किस भाग में रखा गया है? तो 4 का राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भाग 12 में रखा गया है। दोस्तों याद रखिएगा, संपत्ति को अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर संविधान को भाग 12 में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 का संबंधित है। तो 43 का कद दोस्तों जो संबंधित है यह निःशुल्क विधिक सहायता से। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा निःशुल्क विधिक सहायता। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त की आयु किस संविधान संशोधन द्वारा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है? तो 6 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15वां संविधान संशोधन के तहत। याद रखिएगा, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की आयु दोस्तों 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दोस्तों उद्घोषणा की बात की जाए तो यह राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के सलाह पर किया जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो राष्ट्रपति जो अपने शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ द्वारा, ध्यान रखना है, स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो 9 को हम दोस्तों देख लेते हैं, इसको सुमेलित कर देना है। तो नीतिगत कटौती जो हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा मांग की राशि 1 रुपया करना, और आर्थिक कटौती हो जाएगा दोस्तों यह निश्चित सीमा तक कटौती है। सांकेतिक कटौती हो जाएगा 100 रुपये की कमी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2, 3, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। इस सेट का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/3। याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देख लेते हैं दोस्तों हम लोग 11 का। तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यमन दोस्तों यह आंध्र प्रदेश में है। माहे आपको दोस्तों यह केरल में है, और कराईकल दोस्तों यह आपको तमिलनाडु राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, CBA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपको 12। क्वेश्चन 12 कहता है कि काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर व धौलाधार किस हिमालय के बीच अवस्थित है? तो देखिए दोस्तों, यह सभी आपको पंजाब हिमालय के बीच अवस्थित है। याद रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधार यह दोस्तों पंजाब हिमालय के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट है, देवप्रयाग निम्नलिखित में से किस नदियों का संगम है? तो देवप्रयाग दोस्तों याद रखिएगा डाब, यानी कि दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी का। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों 13 का ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी और अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 14 बोलता है कि असम और पश्चिम बंगाल को बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर विनाशकारी तूफान को किस नाम से जाना जाता है? तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, काल बैसाखी। याद रखिएगा, असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर तूफान को दोस्तों काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कुंडाकई एवं बेरी निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है? तो यह सभी दोस्तों याद रखिएगा राजस्थान की है।
कुंडा, कई और बेरी। यह दोस्तों पारंपरिक सिंचाई है राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन 16 कि पोंडू या पेंडा किस राज्य की स्थानांतरित कृषि को स्थानीय नाम है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, यह आपको आंध्र प्रदेश के हैं। पोंडू या पेंडा दोस्तों आंध्र प्रदेश की स्थानांतरित कृषि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मक्का रेखा को दोस्तों 2 बार काटती है। तो मक्का रेखा को दोस्तों 2 बार काटने वाली नदी हो जाएगी लिम्पोपो नदी। अगर आपको कहेगा दोस्तों कांगो, जो तो कांगो नदी याद रखिएगा, यह विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है दोस्तों। और माही नदी आपको कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 बोलता है कि बृहत ज्वार आता है। तो बृहत ज्वार कब आता है दोस्तों, तो जब सूर्य एवं पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होता है तब। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी स्कोपज है। तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ये दिया गया है मेसिडोनिया, तो मेसिडोनिया की राजधानी दोस्तों स्कोपज है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 कहता है कि मैगिनोट रेखा थी। तो मैगिनोट रेखा जो थी दोस्तों, यह याद रखिएगा, फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा को मैगिनोट रेखा कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे। क्या दोस्तों राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पांडे। याद रखिए दोस्तों जो पांडे राजवंश था यह रोमन सम्राट के अगस्टस के दरबार में दोस्तों राजदूत भेजे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अशोक ने मगध के राज सिंहासन पर बैठने के पश्चात देवान पियदसी का उपाधि धारण की। इसका उल्लेख अशोक के सभी अभिलेखों में मिलता है, लेकिन केवल एक ऐसा शिलालेख है जिसका इसका जिक्र नहीं आता है। तो याद रखिएगा दोस्तों 22 का ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है प्रथम लघु शिलालेख, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि निम्न में से कौन सी लिपियाँ अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है। तो ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक। याद रखिएगा दोस्तों ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक यह लिपियाँ दोस्तों अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्बती कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों जो ताम्बती है यह आपको गीलगुंद स्थान को कहा जाता है, गीलुंद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सेठी शब्द किस वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है। तो सेठी शब्द दोस्तों याद रखिएगा यह आपको वैश्य शब्द के लिए यूज होता है, वैश्य शब्द के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 26 अकबर के 16 कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों यह अबुल फजल के द्वारा किया गया था। अकबर के 16 कुल के विचार पर जो आधारित शासन दृष्टि बनाने में दोस्तों अकबर की अबुल फजल ने मदद की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण किस शहर में कराया गया है। तो देखिए दोस्तों इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया है, तो अकबर। और यह दोस्तों फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है निम्नलिखित में से किसके मकबरे में सर्वप्रथम 4 बाग पद्धति का प्रयोग किया गया है। तो सर्वप्रथम 4 बाग पद्धति का प्रयोग दोस्तों यह आपको हुमायूं का मकबरा का बनाने में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने अफगानों के प्रति प्रतिक्रियावादी नीति अपनाया था। तो देखिए दोस्तों 29 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिटन। देखिए लॉर्ड लिटन के द्वारा दोस्तों अफगानों के प्रति प्रतिक्रियावादी नीति अपनाया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। क्वेश्चन 30 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति ने 12 डकैती कांड को अंजाम दिया था। तो 30 का राइट हो जाएगा दोस्तों पुलिन दास। देखिए पुलिन दास जो थे दोस्तों इन्हीं के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति ने 12 डकैती कांड को अंजाम दिया था। नेक्स्ट है रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक निर्णय को घोषणा कब किया गया था। तो यह दोस्तों 16 अगस्त 1932 को। देखिए रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा दोस्तों 16 अगस्त 1932 को किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ है। तो कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन दोस्तों यह फैजपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके प्रयास में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया है। तो बनारस में दोस्तों संस्कृत कॉलेज की स्थापना दोस्तों यह किसके प्रयास से किया गया था। तो याद रखिएगा जोनाथन डंकन के प्रयास से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है कि जाम ए जहांनुमा पत्रिका के संपादक थे। तो जाम ए जहांनुमा पत्रिका के संपादक आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देव समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था।
तो देव समाज की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा यह किसके द्वारा किया गया था, तो यह शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा देव समाज की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 बोलता है कि सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष कर नहीं लगाने अथवा अपदान नहीं देने की स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद होगा। तो यह दोस्तों सकल राष्ट्रीय आय के बराबर होगा। किसके बराबर, तो राष्ट्रीय आय के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है कि केंद्र सरकार द्वारा किया जाने वाला ब्याज भुगतान किसके अंतर्गत आता है। तो यह दोस्तों राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है, जो केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाला ब्याज भुगतान है दोस्तों। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 38 बोलता है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 द्वारा उपभोक्ता को निम्नलिखित में से कौन कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है। तो यह याद रखिएगा दोस्तों, देखिए चयन का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार। देखिए दोस्तों इसमें सर के द्वारा आंसर नहीं बताया गया है, ऐसे ही छोड़ दिया गया है इसमें, तो इसको आप लोग दोस्तों खुद से इसको लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन गैर कारक आमदनी में शामिल है। तो गैर कारक दोस्तों आमदनी में कौन सा शामिल है, तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यटन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो नॉर्मन बोरलॉग को दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि शांति के क्षेत्र में दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय दोस्तों याद रखिएगा यह आपका वाशिंगटन डीसी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन 42 कहता है कि दीवान निगारा किस देश की संसद का नाम है। तो दीवान निगारा दोस्तों याद रखिएगा यह आपका मलेशिया की संसद की नाम है, दीवान निगारा। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस दोस्तों प्रति वर्ष यह 10 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चाइनीज ग्रिप शब्द का संबंध किस खेल से है। तो चाइनीज ग्रिप शब्द का संबंध दोस्तों यह याद रखिएगा यह आपका टेबल टेनिस से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है कि बेल बार्कर कप का संबंध किस खेल से है। तो बेल बार्कर कप का संबंध दोस्तों यह याद रखिएगा आपका मुक्केबाजी से हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष दोस्तों यह अरविंद पनगरिया को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा। तो भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन दोस्तों यह याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में दोस्तों शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। तो देखिए दोस्तों वर्तमान में बिहार के आपको शिक्षा मंत्री हो जाएंगे चंद्रशेखर यादव, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, बिहार में अनुमंडलों की संख्या है। तो बिहार में दोस्तों अनुमंडलों की संख्या टोटल 101 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रति वर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है। तो प्रति वर्ष दोस्तों बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 22 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, देखिए सूची 1 को दोस्तों सूची 2 के साथ सुमिलित करना है, याद रखिएगा। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो उच्च वेग, तो उच्च वेग किसका हो जाएगा दोस्तों, तो मैक का ध्यान रखना है, उच्च वेग मैक का हो जाएगा। तरंगधर्ज दोस्तों यह तरंगधर्ज का मापन जो हो गया एंगस्ट्रम, दाब का हो जाएगा दोस्तों पास्कल, और ऊर्जा का हो जाएगा दोस्तों जूल। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी राइट हो जाएगा 1, 2, 3, 4, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 52 हो जाएगा। देखिए 52 बोलता है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम बराबर दोस्तों याद रखिएगा 10 के पावर -12 ग्राम के होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किस नापने के लिए किया जाता है। तो किसे नापने के लिए दोस्तों किया जाता है, पायरहेलियोमीटर। तो याद रखिएगा पायरहेलियोमीटर दोस्तों या सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, सोलर रेडिएशन। नेक्स्ट है, साधारण यंत्र किस व्यक्ति के सहायता करता है। तो साधारण यंत्र दोस्तों किसी व्यक्ति को सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगभग समय लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में दोस्तों जो लगभग समय लगता है वह 8 मिनट का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 56 बोलता है कि हमें हरी घास
का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि, तो हमें दोस्तों क्योंकि इसलिए दिखाई देता है कि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। तो विद्युत उपकरणों में दोस्तों जो अर्थ का उपयोग होता है वह क्योंकि यह सुरक्षा के लिए होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 बोलता है कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल्य तत्व है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 48 का ये राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है। तो कैल्शियम विद्यमान दोस्तों देखिए याद रखिएगा जिप्सम में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से शुष्क बर्फ कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों शुष्क बर्फ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 60 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 61 बोलता है कि फिटकरी गंदले पानी को क्रिया प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। 61 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्कंदन को। याद रखिए दोस्तों, फिटकरी जो गंदले पानी को अस्कंदन प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वर्णकारी द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वानन मिलाकर बनाया जाता है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 63, बुलेट प्रूफ जैकेट को निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो यह याद रखिएगा दोस्तों, वह केवलर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवलर को, याद रखिएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट को निर्माण में केवलर बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मकड़िया द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। तो मकड़ियों द्वारा दोस्तों उत्पादित जो रेशम है यह कहलाता है गौसमीर रेशम, याद रखिएगा, गौसमीर रेशम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है। तो कौन सा रूपांतरित स्तंभ है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आलू, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, सहतूत का फल है। तो सहतूत का जो फल है दोस्तों यह याद रखिएगा, यह सोरोसिस है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोरोसिस। नेक्स्ट है कि शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं। तो शुष्क जलवायु को भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को दोस्तों हम लोग याद रखिएगा, इसे हम लोग मरुद भीद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मरुद भीद। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर विटामिन B12 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यह प्रतिरक्षा कारक है, यह सही है। विटामिन सी दोस्तों प्रतिस्कर्वी कारक, यह भी सही है। विटामिन डी बंध्यारोधी कारक, जो कि यह गलत है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी दोस्तों विटामिन के यह प्रतिस्रावी कारक है, रक्तस्रावी। नेक्स्ट है दोस्तों कि स्तनधारियों में श्वसन होता है। तो स्तनधारियों में जो है दोस्तों श्वसन जो होता है यह फुफ्फुस यानी कि दोस्तों फेफड़ा के द्वारा होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन 70 कहता है कि हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है। तो यह याद रखिएगा दोस्तों, यह हृदय में उपजती है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, इसके बाद से जीके जीएस हम लोग देख लें और इसके बाद से जो है आपका यह मैथ और रीजनिंग है। तो दोस्तों देखिए, इसका टोटल 100 क्वेश्चन इसमें है। तो इसका दोस्तों टोटल PDF आप लोग को चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सेट नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग सेट नंबर 17 देखते हैं बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए। और यह दोस्तों ज्ञान बिंदु जी 16 है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। ये क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से सुमिलित कीजिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सुमिलित करना है। देखिए, जो दिव्य वादन है यह दोस्तों किससे संबंधित है। तो यह दोस्तों आपका हो जाएगा बौद्ध साहित्य से संबंधित है, दिव्य वादन। नेक्स्ट है दोस्तों परिशिष्ट पर्वत। तो परिशिष्ट पर्वत दोस्तों जैन साहित्य से संबंधित है। कादम्बरी हो जाएगा दोस्तों, यह आपको लौकिक साहित्य से संबंधित है। और तिरुकुरल हो जाएगा, यह संगम साहित्य से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CADB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि कथा वस्तु का संबंध है। तो कथा वस्तु का संबंध दोस्तों बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामचरित निम्नलिखित में से किस शासक के जीवन कथा का विस्तृत चर्चा मिलती है। तो 3 का ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों, बंगाल के शासक रामपाल की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन 4 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से फारस की मुहर का साक्ष्य मिला है।
तो देखिए दोस्तों, जो लोथल है यहाँ से दोस्तों फारस की मोहर का साक्ष्य मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 बोलता है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो छता है यह दोस्तों प्रतिहारी हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको अच्छावाप है, तो अच्छावाप दोस्तों पास खेले में राजा की सहयोगी को अच्छावाप कहते हैं। और जो जंगल विभाग का प्रधान होता है दोस्तों वो गोवी कर्तन कहते हैं। और जो विदूषक होता है उसे दोस्तों पालगल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा ABCD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6। देखिए क्वेश्चन 6 कहता है कि फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण, इसका संकलन दोस्तों किसने किया था? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका C जियाउद्दीन ब्राउनी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। बोलता है कि निम्नलिखित में से किसे यह श्रेय जाता है कि उसने चीन द्वारा आविष्कृत कागज, कंपास, छपाई खाना, बारूद आदि के ज्ञान से यूरोप पहुंचाया था? तो 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों अरबों ने, याद रखिएगा। यह अरबों का श्रेय जाता है कि चीन द्वारा आविष्कृत कागज, कपास, छपाई खाना, बारूद आदि के ज्ञान को दोस्तों यूरोप पहुंचाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 बोलता है कि भारतीय प्राचीन इतिहास में इंडगई शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग को निरूपित करता है? तो 8 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मजदूर और शिल्पकार को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद गजनवी के बारे में लिखा है कि मुहम्मद एक महनी सेनानी, प्रशंसनीय, साहसी और विजयी शासक, मानसिक व शारीरिक शक्ति रखने वाला व्यक्ति था? तो यह दोस्तों लेन लूप ने, याद रखिए किसने? तो लेन लूप ने बताया था। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शासक ने कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया है? तो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन को उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 11 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। देखिए पुर्तगाली आया था, पुर्तगाली के बाद डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद दोस्तों डेन, उसके बाद फ्रांसीसी। चलिए नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए दोस्तों, जो सूरत की संधि है यह आपको 1775 में हुआ था। सूरत की संधि दोस्तों 1775 में हुआ था। फिर सालाबाई की संधि दोस्तों 1782 में हुआ था। बेसिन की संधि 1802 में हुआ था। देवगांव की संधि दोस्तों 1803 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा BADC। तो BADC, तो ऑप्शन नंबर देखिए C में दिया गया है BADC। नेक्स्ट पे आते हैं। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो 13 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर C पंजाब के दिलीप सिंह थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई? तो भारत में दोस्तों पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई? तो यह याद रखिएगा 1849 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए एका आंदोलन, तो एका आंदोलन दोस्तों यह याद रखिएगा किसके नेतृत्व में किया जा रहा था एका आंदोलन? तो 15 का दोस्तों यह आपको मदारी पासा, याद रखिएगा एका आंदोलन दोस्तों मदारी पासा। नेक्स्ट है दोस्तों मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह दोस्तों यह मोपला के किसान के द्वारा किया जा रहा था। और पावना जो विद्रोह था इसके शंभुनाथ पाल हो जाएंगे। और दोस्तों रामोसी विद्रोह को चीतर सिंह। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा CDBA। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 बोलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का दोस्तों तत्कालीन कारण क्या था? तो याद रखिएगा जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में दरोगा गुरु रोशन सर आगती आइलैंड की यात्रा के भ्रमण पर गए थे। तो निम्नलिखित में से यह भारत के किस स्थान पर अवस्थित है? तो यानी कि दोस्तों कौन सा? तो आगती आइलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 17 का ऑप्शन नंबर बी, यह लक्षद्वीप में थे, याद रखिएगा। यह दोस्तों स्थान कहाँ में है? तो लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए 18 बोलता है कि भारत का अन्य क्षेत्रमंडल का विस्तार निम्नलिखित में से कितना मील है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 200 समुद्री मील, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो इसका देख लेते हैं दोस्तों। एक तरफ झील दिया गया है और एक तरफ राज है। तो देखिए दोस्तों, जो गुरुडोंगमर झील है, गुरुडोंगमर यह दोस्तों सिक्किम में है। पवी झील दोस्तों यह महाराष्ट्र में है। चापनाला झील दोस्तों असम में हो जाएगा। और बेलांदूर झील दोस्तों यह कर्नाटक में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ABCD। तो ऑप्शन नंबर
ए में दिया गया है ए बी सी डी, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होती है वे हैं, तो वे दोस्तों याद रखिएगा उत्तरी पूर्वी मानसून हो जाएगा राइट इसका आंसर। नेक्स्ट है कि गहन कृषि के लिए सर्वाधिक विख्यात मुद्रा है, तो गहन कृषि के लिए दोस्तों सर्वाधिक जो विख्यात मुद्रा है वह याद रखिएगा जलोढ़ हो जाएगा राइट आंसर इसका, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 22। यदि भारत का भ्रमण आप गुजरात से शुरू कर अरुणाचल प्रदेश तक करते हैं जिसमें खजुराहो का मंदिर आपको अवश्य देखना है, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको सर्वाधिक क्षेत्रों में सवाना वनस्पति देखने को मिलेगा? तो 22 का आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। तो ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। सिंगरौली, सोहागापुर और उभरिया जैसे प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र भारत के किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है? तो यह याद रखिएगा दोस्तों, यह सोन नदी घाटी के अंतर्गत आता है सिंगरौली, सोहागापुर और उभरिया, और यह सभी दोस्तों कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है कि गिनी की जलधारा का संबंध निम्नलिखित में से किस महासागर से है? तो गिनी की जलधारा का संबंध दोस्तों यह याद रखिएगा अटलांटिक महासागर से। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। देखिए दोस्तों झील दिया गया है और एक तरफ दोस्तों यह देश का नाम दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 25 का। देखिए आयर झील दोस्तों आपको ऑस्ट्रेलिया में है, बैकाल झील दोस्तों यह आपका रूस में हो जाएगा, रुडोल्फ झील दोस्तों केनिया में है, और रेंडियर झील दोस्तों यह आपकी कनाडा में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी डी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि? तो क्योंकि दोस्तों यह याद रखिएगा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा भारत में शिक्षा पर प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से कितने लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया था? तो प्रतिवर्ष दोस्तों 1 लाख। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत भारत में शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख दोस्तों खर्च करने का प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए दोस्तों एक तरफ सदस्य का नाम दिया गया है और एक तरफ संबंधित विभाग का नाम दिया गया है। तो देखिए जो आपको दोस्तों रफ़ी अहमद की दवाई थे दोस्तों, यह एक प्रकार का दोस्तों यह साथी संचार से संबंधित है। फिर दोस्तों आर कृष्ण सेठी यह दोस्तों वित्त विभाग से संबंधित है। सरदार वल्लभ देव दोस्तों यह रक्षा मंत्री थे, और CH भाभा दोस्तों यह वाणिज्य उद्योग मंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका राइट हो जाएगा, CDB है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 29 बोलता है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से अधिगृहित किया गया है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा समवर्ती सूची जो है यह किस देश से अधिगृहित किया गया है? तो यह दोस्तों आपको ऑस्ट्रेलिया से अधिगृहित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया है मृत्युदंड, यह दोस्तों अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता है, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता यह दोस्तों अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से यह दोस्तों अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। और पानी की गुणवत्ता को दूषित करना ये भी दोस्तों अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 जो है दोस्तों यह मुख्यमंत्री के नियुक्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32 उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है। तो देखिए दोस्तों यह कब कर सकता है? जब राष्ट्रपति का अनुमोदन हो। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई दोस्तों किसी अन्य स्थान पर भी किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में असंगत है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कि इनके सेवा शर्तों व कार्यकाल को निर्धारण संविधान द्वारा किया गया, यह दोस्तों असंगत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो सुशासन की दोस्तों विशेषता कौन नहीं है? तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह दोस्तों लाल फीता शाही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है कि निम्नलिखित पद को उनके वरीयता क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1 2 4 3।
देखिए दोस्तों 1 नंबर पर आपको आ जाएंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति 1 नंबर पे, उसके बाद दोस्तों 2 नंबर पर आ जाएंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 3 नंबर पर आ जाएंगे दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 4 नंबर पर आ जाएंगे दोस्तों राज्यों मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 बोलता है कि अर्थव्यवस्था का वह प्रकार जिसमें नौकरियों, फ्रीलांस और अनुबंध के आधार पर विकसित होती है वह कहलाती है। तो वह दोस्तों क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा वह गिग इकोनॉमी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयाम वैश्विक भुखमरी सूचकांक में सम्मिलित किया जाता है। तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्यान्न की कमी। याद रखिएगा दोस्तों खाद्यान्न की जो कमी है यह आयाम वैश्विक भुखमरी सूचकांक में सम्मिलित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि क्षेत्र की समस्याओं के अंतर्गत समाहित नहीं है। तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रिप सिंचाई। याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय का थीम न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास था। यह दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना की थीम थी कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब किया गया था। तो यह दोस्तों आपको याद रखना है 21 अगस्त 2014 को यह दोस्तों शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह दोस्तों पेरिस में अवस्थित है। याद रखिएगा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय। नेक्स्ट है जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैविक विविधता दिवस दोस्तों यह याद रखिएगा 22 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 43 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों कालबेलिया जो नृत्य है यह आपकी राजस्थान की है। याद रखिएगा कालबेलिया नृत्य राजस्थान की है। फिर दोस्तों पांडवानी यह पंजाब की नहीं है दोस्तों, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी दोस्तों तमाशा जो है यह महाराष्ट्र की है, गरबा दोस्तों गुजरात की है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है जिगर शब्द का संबंध किस खेल से है। तो जिगर शब्द का दोस्तों संबंध याद रखिएगा यह आपको बिलियर्ड्स से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एजार कप का संबंध किस खेल से है। तो एजार कप का संबंध दोस्तों याद रखिएगा यह आपका हो जाएगा पोलो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 बोल रहा कि बिहार में निम्न में से किस स्थान पर जूता कारखाना है। तो बिहार में दोस्तों यह याद रखिएगा मोकामा में दोस्तों जूता कारखाना है। नेक्स्ट है सलीम अली झूबा साहनी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो 47 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा वैशाली में। वैशाली में दोस्तों सलीम अली झूबा साहनी अभ्यारण्य अवस्थित है। कदियाल सारियाँ किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में दोस्तों GI टैग दिया गया है। तो देखिए दोस्तों जो कदियाल सारी है दोस्तों जिसको हाल ही में GI टैग दिया है यह दोस्तों आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल से संबंधित है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 49 बोलता है कि मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो 49 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों 26। याद रखिएगा दोस्तों 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया था। तो NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन आपसे कहेगा दोस्तों तो यह याद रखिएगा जगदीप धनाकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी द्रव में अविलय अति सूक्ष्म कणों का द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा क्रिस्टलीकरण का। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों परमाणु का औसत आकार होता है। तो देखिए दोस्तों परमाणु का यदि आपसे औसत आकार पूछेगा तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या। तो न्यूक्लियस का दोस्तों जो द्रव्यमान संख्या है यह याद रखिएगा कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों क्वेश्चन 54 बोलता है कि धातु के ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होते हैं। तो 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 54 का ऑप्शन नंबर ए, यह एनोड पर। देखिए धातु के ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाते हैं दोस्तों एनोड पर। याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का ऑक्सीकारक तथा अकारक दोनों ही तरफ प्रयुक्त किया जाता है। तो 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोडियम नाइट्रेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 56, बोलता है कि नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह संलयन हेतु अत्यधिक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए दोस्तों नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57, देखिए सुमिलित करने के लिए दिया गया है। तो लैक्टिक अम्ल दोस्तों आपका यह दूध से हो जाएगा, फिर दोस्तों आपको एसिटिक अम्ल हो जाएगा आपका सिरका से, फिर दोस्तों आपको साइट्रिक अम्ल हो जाएगा नींबू से, और ब्यूटेरिक अम्ल हो जाएगा दोस्तों दुर्गंध युक्त मक्खन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, इसका राइट हो जाएगा 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों को समान विमीय सूत्र नहीं है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बल एवं दाब का, इसका दोस्तों भौतिक राशि है, लेकिन इसका समान विमीय सूत्र नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 59, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल है। देखिए जो 59 का दोस्तों ऑप्शन सी में दिया गया है कि हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है। तो जब लिफ्ट तेजी से दोस्तों नीचे आ रही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 61 कहता है, बोल रहा है कि जब हम रबर को गद्दे वाले सीट पर बैठाते हैं और गद्दे पर लेटाते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों ऐसे पदार्थ में विखंडन ऊर्जा पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है और घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाता है, तो वह दोस्तों पत्थर स्पर्श रैखिक उड़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कृत्रिम उपग्रह में लोलक की आवर्तकाल। तो कृत्रिम उपग्रह में लोलक की आवर्तकाल दोस्तों 0 और अनंत के बीच होगा, याद रखिएगा, 0 और अनंत के बीच होगा। नेक्स्ट है साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है। तो 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रक में, याद रखिएगा। साइटोसोम के अंतर्गत दोस्तों यह केंद्रक में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है पादपों में विभाज्योतिक ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 65 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी राइट हो जाएगा कि इन ऊतकों को कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किस योग के उन्मूलन का सहायक है। तो 66 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जापानी एंसेफेलाइटिस, याद रखिएगा जापानी एंसेफेलाइटिस। नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 67, बोलता है कि घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है। तो घात करो और छिप जाओ यह दोस्तों RSV विषाणु है, याद रखिएगा RSV विषाणु। नेक्स्ट है सभी जीव पौधों तथा जंतु बने होते हैं। तो यह दोस्तों सभी किसके बने होते हैं। तो 68 का राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों कोशिकाओं के बने होते हैं, रासायनिक अणुओं के द्वारा भी और जैव अणुओं के द्वारा भी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस जिम्नोस्पर्म पौधे से हेटियोरोस्पोरी तथा लिगुलेट पत्तियाँ पाई जाती हैं। तो 69 का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों साइकस में, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों इस सेट का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। PDF के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पर ज्वाइन हो जाइए। मिर्च का तीक्ष्णता का कारण है। तो मिर्च का दोस्तों तीक्ष्णता का कारण क्या है, तो यह याद रखिएगा कैप्साइसिन की उपस्थिति। कैप्साइसिन की दोस्तों उपस्थिति हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेट पर हम लोग आते हैं। यह टेस्ट नंबर दोस्तों हम लोग 18 देखते हैं, जिसमें का 18 दोस्तों टेस्ट नंबर का क्वेश्चन पहला पर ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखना है दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ अभिलेख का नाम दिया गया है और एक तरफ दोस्तों आपके शासक का नाम दिया गया है। तो पहला का कहा जाता है देखिए प्रयाग स्तंभ, जो कि यह दोस्तों समुद्रगुप्त की है, प्रयाग स्तंभ, जो कि यह सही है। फिर दोस्तों भीतरी स्तंभ लेख या दोस्तों मालवा नरेश या सोबरमन, जो कि यह दोस्तों गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बाकी दोस्तों नासिक अभिलेख या गौतम बलश्री की है और जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों यह रुद्रदामन, ये भी सही है। नेक्स्ट है भारतीय प्राचीन इतिहास में कुशिद शब्द संबंधित है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा ऋण लेने से संबंधित है कुशिद शब्द, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा कहता है ध्यान दीजिएगा कि अशोक के शिलालेख और उनके प्राप्ति स्थल के संदर्भ में कौन सा असंगत है।
तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों जौगढ़, जो कि जूनागढ़। यह दोस्तों गलत है। बाकी दोस्तों सोपारी या थाने सही है। मास्की दोस्तों रायचूर में भी सही है, और एरागुड़ी दोस्तों कुरनूल में है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो याद रखिएगा दोस्तों, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला जो गुप्त शासक था उसका नाम था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन जीवक चिंतामणि के रचनाकार थे। तो जीवक चिंतामणि के दोस्तों रचनाकार याद रखिएगा, यह दोस्तों तिरुत का देवर थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन सा विभाग विदेश से संबंधित मामलों को देखता है। तो 6 का ऑप्शन हो जाएगा बी दोस्तों दीवान ए रिसालत। याद रखिएगा दीवान ए रिसालत या दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दोस्तों विभाग जो है विदेश से संबंधित मामलों को देखता है। नेक्स्ट है फर-ई-इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र के आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था। तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सियाबुद्दीन सुहारवर्दी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 बोलता है कि दसवंत एवं बसावन निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में चित्रकार थे। तो यह दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यह अकबर के दोस्तों दरबार में थे दसवंत और बसावन। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था, निम्नलिखित में से उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो यह दोस्तों याद रखिएगा एस श्रीनिवास अय्यर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दोस्तों पत्रिकाएं दे दिया गया है और एक तरफ उसके संपादक का नाम दिया गया है। तो नवजीवन का दोस्तों याद रखिएगा यह महात्मा गांधी का दोस्तों पत्रिका है नवजीवन। उसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा भवानी मंदिर। तो भवानी मंदिर दोस्तों यह बरिंद्र कुमार घोष की है। और सावित्री की बात की जाए दोस्तों तो सावित्री जो पत्रिका है यह अरविंद घोष की है। और काल जो है यह दोस्तों यह प्राम पजे की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा BCAD। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ है। तो दोस्तों देखिए बघेरा विद्रोह याद रखिएगा यह बड़ौदा में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बघेरा विद्रोह बड़ौदा। नेक्स्ट कहता है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन-सूरा में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा है। तो कांग्रेस को दोस्तों राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर किसने पुकारा है। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन ने कह के पुकारा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी ने किसकी सहायता से टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की है। तो टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किसकी सहायता से किया है महात्मा गांधी दोस्तों। तो यह याद रखिएगा कॉलिन बॉस की सहायता से। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान यात्रा की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा हेनरी वुड ने दोस्तों यह विदेशी पत्रकार थे जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान यात्रा किए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की सीमा चीन के साथ संलग्न नहीं है। तो चीन के साथ दोस्तों कौन सी राज्य जो है यह संलग्न नहीं है। तो 16 का ऑप्शन नंबर आपका जो देखिए जो सी दिया गया दोस्तों पंजाब, यह चीन के साथ साझा नहीं करती है। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन 17 बोलते हैं कि दरोगा गुरु रोशन सर चाय पर अपने दोस्तों के साथ भारत के भूगोल एवं पर्यटन के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के दौरान उनका एक सहपाठी ने बताया कि इस वर्ष फूलों की घाटी देखने चला जाए। तो निम्नलिखित में से वह किस राज्य की यात्रा पर जाने की बात कर रहे हैं। तो फूलों की घाटी से दोस्तों कुछ नहीं, सीधे देखना कि फूलों की घाटी तो यह दोस्तों किस राज्य में है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अरावली पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में से किन राज्यों में नहीं है। तो अरावली पर्वत का विस्तार दोस्तों किन राज्यों में इसका विस्तार नहीं है। तो यह याद रखिएगा पंजाब में दोस्तों इसका विस्तार नहीं है, बाकी हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में विस्तार है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 19 बोलता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को दोस्तों बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून में वर्षा होती है। तो यह दोस्तों कोरोमंडल तट में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कारण से दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम पेटी में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी।
यह धारवाड़ संरचना का विकास हुआ था यहाँ पे दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ परिशोधनशाला है और एक तरफ राज्य दिया गया है। तो 22 का दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। मंगलोर दोस्तों यह कर्नाटक राज्य में है, कोची दोस्तों केरल में है, मथुरा आपको उत्तर प्रदेश में हो जाएगा और प्रायद्वीप दोस्तों यह उड़ीसा में हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए बी सी डी। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी आर्कटिक महासागर में अपना मुहाना बताती है। यह याद रखिएगा दोस्तों, एनेसी नदी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेल नहीं है। देखिए दोस्तों, मिस्कन झील जो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बिल्कुल सही है दोस्तों। लेडोगा झील कोलंबिया, नहीं दोस्तों यह गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। बाकी दोस्तों बलखस झील कजाकिस्तान में है और आयर झील ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25। न्यू कोरडोवा निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। तो न्यू कोरडोवा दोस्तों यह याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 के ऑप्शन नंबर ए, यह निकारागुआ में अवस्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन कहता है दोस्तों कि यह एक संवैधानिक संस्था है, जो कि सही है दोस्तों। इसके द्वारा दिए गए सिफारिश प्रकृति में बाध्यकारी होता है, जो कि गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बाकी दोस्तों वित्त आयोग के संविधान के अनुच्छेद 280 में चर्चा किया गया है और यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वार्ड समितियों के लिए आवश्यक शर्त है। क्या दोस्तों 3 लाख या अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 बोलता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 250 संबंधित है। तो अनुच्छेद 28 का 250 जो है दोस्तों, यह याद रखिएगा, आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर संसद के कानून बनाने की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बजाय निर्वाचक मंडल द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 11वां। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 बोलता है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मूल अधिकार एक निदेशक सिद्धांतों के बीच टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। तो 30 का राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी चपकम द्वैराजनवाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय संबंधित उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह याद रखिएगा दोस्तों, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनता दल निम्नलिखित में से किस प्रकार की दल है। तो राष्ट्रीय जनता दल दोस्तों यह याद रखिएगा, यह आपकी राज्य पार्टी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विधेयक संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता है। तो 33 का जो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में दिया गया है कि बैंक सेवा आयोग विधेयक, इसके तहत दोस्तों संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाया गया है, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों दहेज प्रथा के लिए बुलाया गया 1960 में, आतंकवाद निवारण विधेयक में 2002 में बुलाया गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल 2013 के तहत भी बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव के माध्यम से संसद के कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री को ध्यान अविलंबीय रोक महत्व के किसी मामले पर आकृष्ट कर सकता है, यह प्रस्ताव कैसा है। तो देखिए दोस्तों, यह जो प्रस्ताव है यह ध्यानकर्षण प्रस्ताव इसको हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दरोगा गुरु रोशन सर की इच्छा है कि वह भविष्य में राज्य विधान परिषद में शिक्षक क्षेत्र से निर्वाचित होकर जाए, और इसके लिए उन्हें कितने वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, उनकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सरकार द्वारा FRP की घोषणा की जाती है। तो FRP के दोस्तों सरकार के द्वारा घोषणा की जाती है, याद रखिएगा, गन्ना फसल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी देश के उपभोग प्रक्रिया के ऊपर की ओर विस्थापित करने का कारण हो सकता है। तो 37 का राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ब्याज दरों में गिरावट से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन विधायी उपकरण भारत में संगठित मुद्रा बाजार क्षेत्र में निधि जुटाने के लिए तैयार किया जाता है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए जमा पत्र भी और म्यूचुअल फंड भी, ट्रेजरी बिल और वाणिज्य पत्र। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों 1, 3 और 4, 5। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से बैंक पूंजीगत जोखिम निर्धारण की विधि है। तो याद रखिएगा वह पूंजी पर्याप्त अनुपात है। नेक्स्ट है कि गैर मजदूरी आय से अभिप्राय है। गैर मजदूरी आय से अभिप्राय दोस्तों है देखिए किराए की आय और ब्याज की आय और लाभ से आय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है
27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह दोस्तों याद रखिएगा नासिक में किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, गैब्रियल अहाल किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो गैब्रियल अहाल दोस्तों यह फ्रांस के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर 42 का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 43, घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों दिव्य कीर्ति सिंह, याद रखिएगा। घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी दोस्तों दिव्य कीर्ति सिंह बने हैं। नेक्स्ट है, बिहार के दक्षिणी सीमांतर पहाड़ी क्षेत्रों में किस रंग की मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के दक्षिणी सीमांतर पहाड़ी में पूछा है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल, याद रखिएगा, लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो बिहार का दोस्तों याद रखिएगा ये आपको पश्चिमी चंपारण के दोस्तों क्षेत्रफल सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो यह दोस्तों 10 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह दोस्तों लंदन में अवस्थित है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन में अवस्थित है। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? तो दोस्तों सीवी रमन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 49, बोलता है कि द ग्रीन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो यह दोस्तों गोल्ड से है, याद रखिएगा, गोल्फ से द ग्रीन का। फिर है, पोलो खेल की लंबाई कितना गज होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर बी 300 गज होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन 51 कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना, एक तरफ भौतिक राशि और एक तरफ इकाई। तो देखिए दोस्तों जूल की जो त्वरण की इकाई दोस्तों जूल होती है, बल का दोस्तों न्यूटन सेकेंड होता है, कृतिकार का दोस्तों न्यूटन होता है और आवेग का दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52, किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा, तो याद रखिएगा, तय की गई दूरी कम हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है? तो देखिए दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है यह आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक शिकारी वृक्ष पर लटके हुए एक बंदर के सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है, गोली चलाते हुए बंदर कूद जाती है, तो ऐसी दशा में गोली दोस्तों देखिए, तो 54 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदर के सिर में छेद कर देगी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 55, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने के क्रम में किसी पिंड का ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा आपका स्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो 55 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 56, बोलता है कि किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो 56 का राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अपने हाथ बाहर को तरफ फैला देना चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पैसन का अनुपात। तो पैसन का अनुपात क्या है दोस्तों? तो यह केवल ठोस के लिए होता है पैसन का अनुपात, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है, यह दोस्तों सही नहीं है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला परमाणु संरक्षित नहीं होता, यह दोस्तों गलत है। नेक्स्ट है, परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार पिंड है जिनमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं और परमाणु के संबंध में यह विचार किसने दिया था? तो यह विचार दोस्तों जे टॉमसन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? तो यह याद रखिएगा दोस्तों, जो द्रव्यमान का बढ़ना है यह दोस्तों कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों से संयोग करने की क्रिया कहलाती है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो यह ऑक्सीजन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मैंगनीज इस्पात में मैंगनीज को प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 62 की आपकी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 7 से 20%, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, अधातु प्रायः कठोर नहीं होते परंतु डायमंड अधातु होते हुए भी बहुत कठोर होते हैं, इसका कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इसका एक प्लेन दूसरे प्लेन पर कहीं नहीं फिसल सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लाइसोसोम में जमा रहता है। तो लाइसोसोम में दोस्तों क्या जमा रहता है?
तो याद रखिएगा पाचक एंजाइम, लाइसोसोम में जमा रहता है दोस्तों पाचक एंजाइम। नेक्स्ट है शीर्षस्थ विभाज्योतिक उत्तरी होता है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा लंबाई की वृद्धि के लिए होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। तो वास्तविक केंद्रक दोस्तों याद रखिएगा यह जीवाणु में अनुपस्थित होता है, यानी कि दोस्तों नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक हरा शैवाल नहीं है। देखिए दोस्तों जो 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी लेमेनेरिया। यह दोस्तों हरा शैवाल नहीं है, बाकी दोस्तों क्लोरेला, अस्पाइगोरा, कारा ये सभी हरा शैवाल हैं। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि ऑक्टोपस है। तो ऑक्टोपस क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा यह एक प्रकार की मृत कवची है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हरे पादपों में क्लोरोफिल को बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों मैग्नीशियम अनिवार्य है। नेक्स्ट है सुक्रोज को जल अपघटन क्या कहलाता है। तो सुक्रोज का जल अपघटन दोस्तों याद रखिएगा यह दोस्तों इनवर्सन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों सेट नंबर दोस्तों हम लोग 18 भी समाप्त कर दिए। अब टेस्ट नंबर हम लोग 19 की ओर बढ़ते हैं। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों सेट नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं 19 की ओर। टेस्ट नंबर हम लोग 19 देखने वाले हैं। देखिए टेस्ट नंबर 19 का दोस्तों पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हमारा दोस्तों टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए नीचे दिए गया डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और दोस्तों इसका PDF आप लोग का वहीं पर मिलेगा। देखिए चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन में पहला कहता है कि चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी। तो याद रखिएगा दोस्तों अरोड़ थी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। देखिए चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी दोस्तों अरोड़ थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों दूसरा बोलता है निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो देखिए दोस्तों अकबर, देखिए अकबर के द्वारा दोस्तों आईना-ए-दहसाला दोस्तों अकबर से संबंधित हो जाएगा। फिर मोहम्मद बिन तुगलक मुद्रा के प्रतीक मुद्रा हो जाएगा दोस्तों। और इल्तुतमिश की बात की जाए तो इल्तुतमिश के फिर आपका हो जाएगा चहलगानी अमीर। और शेर शाह हो जाएगा दोस्तों सरक-ए-आलम, या शेर शाह से संबंधित है, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 4 2 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोलता है दोस्तों कि अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश के प्रणाली से उधार ली गई थी। तो यह दोस्तों मंगोलिया से उधार लिया गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा मंगोलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 बोलता है कि निम्नलिखित में से किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया छायाकृत को तुजक-ए-जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अबुल हसन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कुशल अकर्मण्यता शब्द को JWS वाइली ने एडिनबरा रिव्यू के एक लेखक में प्रयोग किया था। तो निम्नलिखित में से किस वायसराय ने भारत की वाइली द्वारा प्रतिपादित कुशल अकर्मण्यता को नीति अपनाया। तो 5 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जॉन लॉरेंस के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। 6ठा का पहला है दोस्तों इंडियन एस्पेक्टर। इंडियन एस्पेक्टर दोस्तों BM मालबारी की है। फिर हो जाएगा बागे द्वारा, तो बागे द्वारा दोस्तों मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे। लीडर दोस्तों हो जाएगा, तो लीडर आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। और गिल मैसेज ऑफ वर्ल्ड यह इसके रचनाकार थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 2 1 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन 7 बोलता है कि वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता किया था। तो 1916 में दोस्तों यह याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य दोस्तों समझौता कराया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि क्रिप्स योजना का स्वीकार करने भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त कराना था। तो यह दोस्तों
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 बोलता है कि ब्रिटिश कालीन भारत में सैडलर आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए इसका गठन किया गया था सैडलर आयोग का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो याद रखिए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 का कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल था। तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, बुल्गारिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मीन कैंप निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो मीन कैंप दोस्तों यह याद रखिएगा हिटलर की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। एक तरफ दोस्तों पुस्तक दिया गया है और एक तरफ उसके रचनाकार का नाम दे दिया गया है। तो देखिए, दो महावीर रचित पुस्तक दोस्तों यह भवभूति की है, और मैथिली कल्याण पुस्तक यह हस्तमल की है, और चंड कौशिक पुस्तक जो दोस्तों यह सोमेश्वर की है, और प्रबंध चिंतामणि पुस्तक यह मेरुतुंग की है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा दोस्तों, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 का था कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो यह दोस्तों चंद्रगुप्त था, तो इसका राइट आंसर होगा 14 का ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका भाभु स्तंभ है, भाभरू स्तंभ दोस्तों, या अशोक ने इस अभिलेख में स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कावेरी नदी के दोस्तों सहायक नदी नहीं है, पेनगंगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। देखिए दोस्तों, परियोजना है उससे लाभान्वित जो राज्य है उन लोग को मिलाना है, तो पोचमपाद, याद रखिएगा, पोचमपाद। तो यह दोस्तों आपका हो जाएगा तेलंगाना में पोचमपाद परियोजना। नेक्स्ट है दोस्तों पवना। तो पवना दोस्तों याद रखिएगा, यह आपको महाराष्ट्र में हो जाएगा। पवना कहाँ की है, तो यह दोस्तों महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट है रामगंगा परियोजना। तो रामगंगा परियोजना दोस्तों यह उत्तराखंड की है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है तिलैया। तो तिलैया परियोजना यह दोस्तों आपको हो जाएगा झारखंड राज्य की, याद रखिएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 बोलता है कि 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान तक 75 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता किस फसल के लिए है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा किस फसल के लिए है। तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, यह गन्ना के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, एक तरफ तेल क्षेत्र दिया है और एक तरफ राज्य दिया है। तो सुरमा घाटी तेल क्षेत्र दोस्तों यह असम राज्य से संबंधित है, जो कि यह दोस्तों बिल्कुल सही है। अलिहिया बे दोस्तों महाराष्ट्र, जो कि यह दोस्तों बिल्कुल गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी दोस्तों लुनेज तेल क्षेत्र यह गुजरात की है, और निगारू तेल क्षेत्र यह अरुणाचल प्रदेश की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 बोलता है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दोस्तों बंदरगाह दे दिया गया है और एक तरफ उसको अवस्थिति दे दिया गया है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखिए, मरमुआगोवा बंदरगाह दोस्तों यह जुआरी नदी पर अवस्थित है, याद रखिएगा। और कांडला बंदरगाह यह आपको कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। तुतकोरिन बंदरगाह दोस्तों यह मनार की खाड़ी में अवस्थित है। और कोचिन बंदरगाह दोस्तों यह वेम्बनाथ क्याल में अवस्थित स्थिति है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दरोगा गुरु रोशन सर एवं उनके कुछ छात्र भारत भ्रमण पर जा रहे हैं, जिसमें संपूर्ण भारत का भ्रमण करना है लेकिन कलसूबाई चोटी का वश देखना है। इसे देखने के लिए भारत के किस राज्य में जाना होगा। तो कलसूबाई चोटी कहाँ में दोस्तों, तो यह आपकी महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 बोलता है कि ऑस्ट्रेलिया स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, यह स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों कालगुरली। नेक्स्ट है, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी 40 पवनें प्रवाहित होती हैं। तो 24 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में, याद रखिएगा। हिंद महासागर में दोस्तों लंबी 40 पवनें प्रवाहित होती है।
नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो 25 का आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सुगारू जल संधि, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, देखिए दोस्तों इसको सुमेलित करना है। तो सहकारी समितियों का प्रोत्साहन, यह दोस्तों 43 के ये से संबंधित है, अनुच्छेद सही है। फिर है उद्योगों को प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी की चर्चा, तो यह दोस्तों आपका 43 के बी में किया गया है। फिर है दोस्तों राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नीति सिद्धांत, तो यह दोस्तों अनुच्छेद 39 में बोला गया है। और पर्यावरण संरक्षण दोस्तों यह अनुच्छेद 48 के 1 में बोला गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन 27 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री का भी नेतृत्व होता है इसमें, निचले सदन का विघटन और गोपनीयता, ये सभी संसदीय शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची दिया गया है, एक तरफ दोस्तों विषय दिया गया है। तो देखिए संघ सूची में दोस्तों अभी विषय की चर्चा किया जाए तो यह दोस्तों 98 है संघ सूची में, याद रखिएगा। अगर दोस्तों समवर्ती सूची की बात की जाए तो समवर्ती सूची की जो विषय है दोस्तों यह आपको 52 है और राज्य सूची का दोस्तों यह 59 है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, 2, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 29, बोलता है कि लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कम से कम 50। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 105 संबंधित है, तो याद रखिएगा दोस्तों यह संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 105। नेक्स्ट पाते हैं, जनजातीय सलाहकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं। जनजातीय सलाहकार परिषद में दोस्तों टोटल 20 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। तो 31 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, बोलता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक दोस्तों 24 जनवरी 1950 को हुआ था, याद रखिएगा। समाज में समानता होने के एक निहितार्थ यह है कि उसमें दोस्तों यह याद रखिएगा कि विशेषाधिकार का अभाव होता है, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 34 कहता है कि भारतीय संविधान में कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध का सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो 34 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बंधुत्व का अर्थ है। तो दोस्तों बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, मॉन्ट्रियल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 बोलता है कि राष्ट्रमंडलों की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रमंडल की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा यह आपको 1926 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है क्योडो निम्नलिखित में से किस देश की समाचार एजेंसी है। तो देखिए दोस्तों 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जापान की है। क्योडो दोस्तों याद रखिएगा जापान की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट है डबल नेल्सन शब्दावली किस खेल से संबंधित है। तो यह दोस्तों कुश्ती से संबंधित है, डबल नेल्सन शब्दावली। नेक्स्ट पाते हैं फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है। तो फेडरेशन कप का दोस्तों संबंध यह आपका क्रिकेट खेल से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि बिहार के कगारी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो यह याद रखिएगा दोस्तों दोमट मिट्टी पाई जाती है बिहार के कगारी भाग में। नेक्स्ट है नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी दोस्तों याद रखिएगा यह बिहार के पूर्णिया में भी पाई जाती है और दरभंगा में भी पाई जाती है और सहरसा में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है कहलगांव सुपर थर्मल पावर बिहार के दोस्तों यह भागलपुर जिले में अवस्थित है, याद रखिएगा। कहलगांव सुपर थर्मल पावर कहाँ में दोस्तों, तो यह भागलपुर में अवस्थित है। 43 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन नंबर। तो 44 का हम लोग देखते हैं दोस्तों कि भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को दोस्तों मिला है। तो यह याद रखिएगा इसको पेंच टाइगर रिजर्व को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है। तो 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन आर्मी को दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट है कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था।
तो 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपी लर्नर के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस समिति ने कृषि जोते पर कर लगाने की संतुष्टि की थी। तो 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, राज्य समिति, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत कब किया गया था। तो यह दोस्तों 1999 में किया गया था जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। देखिए दोस्तों, जब रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होता है तो याद रखिएगा तरलता की प्रभावित नहीं करती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा कि तरलता को प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा स्पेशल ड्राइंग राइट के पेटिका में आती है। तो 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए अमेरिका की जो दोस्तों डॉलर मुद्रा है ये भी आती है, जापान की दोस्तों करेंसी येन है ये भी आती है, ब्रिटिश का दोस्तों मुद्रा पाउंड है, चीन की मुद्रा युआन है और यूरोपीय संघ की मुद्रा यू है। तो सभी आता है दोस्तों। तो ऊपर उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है स्पंज जिसे आसानी से दबाया जा सकता है वह कौन सा पदार्थ है। तो वह दोस्तों गैस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 बोलता है कि क्रोमियम सल्फेट का सूत्र होता है। तो क्रोमियम सल्फेट का सूत्र याद रखिएगा Cr2SO4 के होल 3 होता है। नेक्स्ट है ट्यूमर को पता लगाने के हेतु किस समस्थानी का उपयोग किया जाता है। तो ट्यूमर को दोस्तों पता लगाने के लिए आर्सेनिक 16 का प्रयोग किया जाता है। तो 53 का ऑप्शन नंबर आर्सेनिक 74 का दोस्तों, सॉरी आर्सेनिक 74 को याद रखिएगा। ट्यूमर को पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे के तार लटकाने पर तांबे की तार चमकीले सिल्वर परत बैठ जाती है और इस अभिक्रिया से पता चलता है कि तांबा सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर दोस्तों पहला कहता है कि अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है इसलिए यह ऑक्सीकारक होते हैं, जो कि यह सही है। फिर बोलता है दोस्तों कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है इसलिए यह अकारक होते हैं, इसलिए दोस्तों ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है क्योंकि कथन सही पूछ रहा है आपसे। फिर दोस्तों कि रेडियो सक्रियता की खोज किया था। तो यह दोस्तों हेनरी बैकरल के द्वारा किया गया था। तो 56 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, हेनरी बैकरल। नेक्स्ट पाते हैं 57 क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न उष्मा के धारक के, तो यह दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर बी, वर्ग के समानुपाती होता है। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक के उत्पन्न उष्मा धारा के दोस्तों वर्ग के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है। तो कौन सा उपकरण जो है दोस्तों विद्युत प्रतिरोध को मापता है। तो 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओहम मीटर, याद रखिएगा दोस्तों, ओहम मीटर। नेक्स्ट है बोलता है कि विभिन्न व्यास के तांबे के 2 गोलों को भट्ठी से बाहर निकाला जाता है और समान दशा में दोनों को ठंडा होने दिया जाता है। तो निम्न में से दोस्तों कौन सा यह सही है। तो देखिए जो ऑप्शन सी दिया गया है कि दोनों गोला समान दर से ठंडा होगा, यह दोस्तों बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है साइकिल के ट्यूब में अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटती है। क्योंकि दोस्तों गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है इसलिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र में अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे दोस्तों कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है और बाद में धीरे धीरे उससे चीज़ दिखाई देने लगती है। तो इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है दोस्तों कि पुतली के आकार में परिवर्तन हो जाना। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था। यह दोस्तों आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया गया था और इन्हीं के द्वारा दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, अनुदैर्घ्य तरंग की रचना होती है। तो अनुदैर्घ्य तरंग की रचना दोस्तों एक संपीड़न और एक विरल में होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 63 का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक प्रकार का तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवरक्त तरंग, याद रखिएगा। पौधों को जड़ों से पौधों को शीर्ष की ओर जल का परिवहन क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रसाकर्षण कहलाता है, याद रखिएगा रसाकर्षण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है।
तो देखिए जो 66 का ऑप्शन नंबर दोस्तों, देखिए फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग है, वृक्क भी दोस्तों, और त्वचा भी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 बोलता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि तने के जिस भाग में ऑक्सीजन हार्मोन अधिक होता है उधर वृद्धि अधिक होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। जड़ों को जिस भाग में ऑक्सीजन हार्मोन अधिक होता है उधर ही वृद्धि कम होती है, ये भी सही है। तो पूछता है कि कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, बोलता है दोस्तों कि कुछ महिलाओं को चेहरे पर बाल उग जाने का कारण क्या होता है। तो याद रखिएगा, यह दोस्तों हार्मोन की वजह से दोस्तों कुछ महिलाओं को चेहरे पर बाल उग जाता है। अल्जाइमर रोग में मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो अल्जाइमर रोग में दोस्तों याद रखिएगा, मानव का मस्तिष्क रोग जो है, मस्तिष्क अंग है, यह प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, सेमल तथा कंदप के पेड़ में परागण का माध्यम क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चमगादड़। सेमल तथा कदम के पेड़ में परागण का माध्यम दोस्तों चमगादड़ है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, सेट नंबर हम लोग 19 भी देख लिए। इसमें दोस्तों टोटल हम लोग 15 से लेकर 19 तक सेट देखे हैं। अगर आप लोग को दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों इसको अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, और इसका फुल PDF चाहिए आपको तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।